हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लाख की चूड़ियाँ कक्षा 2 सेकेंड लैंग्वेज का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि किस तरह आज की हस्तकला जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है और मशीनी युग ने अपने पांव जमा लिए हैं। इसमें ये कहानी लेखक ने अपने बचपन की लिखी है। लेखक ने कहा कि उसे अपने ननिहाल में जाना बहुत अच्छा लगता था और क्योंकि वहाँ पर एक श्रमिक था बदलू, जिसे वो मामा कह के पुकारते थे, वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे और जब भी ये उनके पास जाते थे वो इन लेखक को सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ जो है लाख की गोलियाँ बना के खेलने के लिए देते थे, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती थी। लेखक कहते हैं यूँ तो हमें उन्हें चाचा कहना चाहिए, माम, लेकिन चूँकि पूरे गांव के लोग उसे काका कहते थे तो ये भी बदलू काका कहने लगे, मामा ना कहकर काका कहने लगे, क्योंकि गांव के बाकी बच्चे भी वही कहते थे जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। मकान के सामने एक बड़ा सा बरामदा था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बदलू बैठ के अपना काम करता था और साथ में ही एक भट्टी थी जिसमें वो लाख को पिघलाया करता था। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह से वो लाख का काम करता था। यहाँ पर एक औजार भी दिखाया जा रहा है जिसके द्वारा वो लाख को आकार देता था और उसके साथ उसे हुक्का पीना भी बहुत पसंद था। काम करते करते वो हुक्का भी पीता था। उसके सामने एक लकड़ी की चौखट हमेशा पड़ी रहती थी जिस पर वो लाख के मुलायम होने पर उसे उस सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। 5-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी जिससे वो अलग अलग साइज की चूड़ियाँ बनाता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तब वो एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद उन चूड़ियों को रंग देता था। लेखक कहते हैं कि गांव में दोपहर के समय अधिकतर वह बदलू के पास ही बैठते थे जब वो छुट्टियों में जाते थे और बदलू भी उसे लल्ला कहकर पुकारा करता था और फिर एक मच्छिया लगाकर उसको भी बिठा लेता। तो मच्छिया मतलब बिनी हुई जो चौकी टाइप होती थी, छोटी सी स्टूल टाइप, उस पर उसको देता था और लेखक भी उस पर बैठ जाता था और लेखक घंटों उससे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वो बदलू जो है 5-6 जोड़े चूड़ियाँ बना देते था। वह बनाने के बाद उसको ऐसे देखता था जैसे किसी नवविवाहिता की कलाई में वो चूड़ियाँ पहना रहा हो। बदलू मनिहार था, अर्थात चूड़ी बनाना उसका पेशा था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वो बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। केवल गांव के ही लोग नहीं, आसपास के सभी लोग भी चूड़ियाँ उसी से लेते थे लाख की, क्योंकि उस समय लाख की चूड़ियों का बहुत प्रचलन था। बदलू कहता है कि उस समय पैसों का लेन देन उतना नहीं हुआ करता था, वस्तु विनिमय का तरीका अपनाया जाता था। वस्तु विनिमय का अर्थात होता है एक चीज़ देने के बाद उसके बदले दूसरी चीज़ उससे ले ली जाती है। तो चीज़ों का आदान प्रदान करके अपनी चीज़ों को लोग बेचते थे और खरीदते थे। बदलू कहता है कि
वह बहुत लेखक कहता है कि बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। उसे कभी वो किसी से झगड़ता नहीं था, लेकिन जब शादी ब्याह का अवसर आता था तो अपने मन माने पैसे मांगता था। क्यों? क्योंकि उसकी सुंदर चूड़ियों की ज़रूरत सभी को होती थी और अगर वो बिगड़ गया तो उसे मनाना बहुत मुश्किल होता था। पैसे वो इसलिए मन मांगने मांगता था क्योंकि सुहाग के जोड़े के साथ वो जुड़ जाता था तो उस समय उसकी कीमत और भी बढ़ जाती थी। बदलू जो है वो कहता है कि जब भी ये गांव जाता था उससे बहुत सारी बातें करता था। लेखक से पूछता था उसकी पढ़ाई के बारे में, शहरी जीवन के बारे में। फिर वो उसको पूछता था कि शहरों में तो कांच की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, वहाँ के नियम अलग हैं, औरत और आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमते हैं, क्योंकि ये चीज़ें गाँव वालों के लिए एक अलग ही महत्व रखती थी। अब बदलू जो है उसकी अच्छी खासी खातिर भी करता था, उसको आम खाने के लिए देता था जब भी गर्मी की छुट्टियों में उसके पास जाता था, और उसके लिए कभी कभी मलाई भी बचा कर रखता था लेखक के लिए। तो इस तरह से उनका दोनों का बहुत स्नेह था। लेकिन इन लेखक की जब बदली और पिता की बदली दूसरे शहर में हो जाती है तो वो काफ़ी समय तक गांव नहीं जा पाता। 8-10 वर्षों के बाद लेखक जब गांव जाता है तो उसकी रुचियां बदल चुकी होती है। अब उसकी रुचियां गोलियों में नहीं थी। जब वो गांव गया इस बार 8-10 साल के बाद तो उसे बदलू का ध्यान भी नहीं आया था, परंतु अचानक एक दिन उसकी मामा की बेटी जो थी फिसल कर गिर गई थी तो उसके हाथ में कांच की चूड़ी चुभ गई थी। तो लेखक को लगा कि कांच की चूड़ियाँ इतनी हानिकारक होती हैं, पर उसने ये भी महसूस किया कि अभी कांच की चूड़ियाँ गांव में लोग पहनने लगे हैं, इसलिए वो शाम को बदलू से मिलने चला गया। बदलू अभी भी वही नीम के नीचे चारपाई पे लेटा था। जब इसने जाके नमस्ते किया तो लेखक उसे पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा हो चुके थे लेखक। और तब इन्होंने अपना नाम बताया, मैं जनार्दन हूँ काका, जो आपसे गोलियाँ लेता था बनवा के। तब उसको याद आया तो बोला, अरे बड़े दिनों बाद आए गांव में। बदलू फिर भी चुपचाप रहा, यानी वो थोड़ा शांत हो चुका था और उसके जीवन में काफ़ी कुछ बदल चुका था। तो उसने लेखक ने देखा ना तो वो सामान पड़ा था चूड़ियाँ बनाने का, कुछ भी सामने नहीं दिख रहा था। तब उसने पूछा कि आजकल काम बंद कर दिया है काका का? तो तब बदलू ने कहा, लल्ला आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं। अभी कांच की चूड़ियाँ इतनी प्रचलन में आ गई हैं कि अब लाख की चूड़ियाँ कौन लेता है। इस तरह से कहते कहते उसको खांसी आ गई। तो लेखक ने पूछा कि आपको खांसी है? तो उसने बोला, नहीं, ऐसे कभी कभी आ जाती है, फिर 10-15 के दिन के बाद ठीक हो जाती है। लेखक चुप रहा, लेकिन उसके जो दुख था बदलू का, उसको लेखक को समझ में आ रहा था। तब लेखक सोचता है कि मशीनों के आ जाने से कितने लोगों के हाथ पैर काट दिए गए, अर्थात उनका बेरोज़गार उनको कर दिया गया, और इस तरह से बहुत दुखी होता है। फिर वो बात बदलने के लिए पूछता है, आम की फसल कैसी थी? तब वो कहता है, आम की फसल। फिर अपने बोलता है कि लल्ला के लिए, अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है कि लल्ला के लिए आम ले आओ। वो उसकी बेटी इस लेखक के लिए आम लाती है, लेकिन उसके हाथों में भी वो देखता है कि उसके हाथों में लाख की बहुत सुंदर चूड़ियाँ उसने पहन रखी थी। तब बदलू समझ गया। तो उसने कहा कि ये इतने में रज्जू बेटी अंदर से जब डलिया भी लेकर आम भी लाई तो उसने पूछा कि ये ज़मीन। तब बदलू ने बताया कि ये जो चूड़ियाँ हैं ये बदलू की बेटी, जमींदार की बेटी के लिए मैंने बनाई थी, पर उसने जब इसकी उचित कीमत नहीं दी तो मैंने उसको नहीं दी। मैं अपनी चीज़ को सस्ते में नहीं बेचता हूँ, वही चूड़ी मैंने इसको दे दी और ये पहनती है। तो इस तरह से लेखक को ये लगा कि चाहे उसका काम बंद हो चुका है,
विकट परिस्थितियाँ पर उसका जो स्वाभिमान है अभी भी बना हुआ है। तब लेखक के मन में मशीनी युग के बारे में बहुत सारी बातें आने लगी कि किस तरह से मशीनी युग के कारण हथकरघा जो चीज़ें होती हैं, शिल्पी जो होते हैं वो कितने बेरोज़गार हो जाते हैं, और इस तरह से उन्हें बहुत चिंता होने लगी बदलू की। तो ये कहानी थी बदलू और लेखक के आपसी स्नेह की। मुझे उम्मीद है आपको ये अवश्य समझ में आई होगी और बहुत आसान तरीके से मैंने समझाई है। फिर मिलती हूँ एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए शुभ दिन।